वीडियो में, और जिसमें हम लोग जो ज्योग्राफी के प्रैक्टिस पेपर को पढ़ रहे थे उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे 21 है। और जैसे कि हमेशा की तरह अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और दोस्तों को भी शेयर करें। हम आपका समय ना ज़्यादा खर्च करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 21 क्वेश्चन में कि प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है। जैसे कि भ्रंशन, ज्वालामुखी, वलन। नीचे दिए गए कूट के अनुसार इसका आंसर करना है। यानी इसमें पूछा है कि प्रत्यास्थ प्रक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित किन गतिविधियों से एक निकटतम संबंध है। तो इसमें है वो है भ्रंशन से। किसमें? यानी केवल फर्स्ट हमारा करेक्ट सही है, भ्रंशन से है, इस वजह से ए हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे अब 22 प्रकृति की खाने की मेज, यानी प्रकृति की खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। यह कथन किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या से संबंधित भी दिया, और ये जो उन्होंने कहा कि प्रकृति के खाने की मेज सीमित आदमियों के लिए है अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य भूखा मरना पड़ेगा। और इस कथन को किसने कहा है? तो वो माल्थस ने कहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखेंगे। प्रबल भित्तियों से संबंधित हिमनद नियंत्रण सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? प्रबल भित्तियों से संबंधित। तो जो प्रबल भित्तियों से संबंधित जो हिमनद नियंत्रण सिद्धांत दिया था वो दिया था डेली ने। यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब पेटियों के मध्य होता है? यानी जो हेडली कोशिका है वो किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है? तो वो होता है विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यानी इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो वो वायुदाब पेटियां विषुवत-रेखीय और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। 25 क्वेश्चन नंबर देखें कि निम्नलिखित में से द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? यानी इसके जो लेखक हैं द अनस्टेबल अर्थ यानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जीए स्टीयर्स। कौन है? जीए स्टीयर्स। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। 26 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। हैडन ने अपनी पुस्तक में केसों को मुख्य आधार मानकर प्रजाति का वर्णन किया है। यानी हैडन ने जो है अपनी पुस्तक में किन केसों के मुख्य आधार मानकर प्रजाति वर्णन किया है? तो वो किया है रेजिस ऑफ मैन। यानी रेजिस ऑफ मैन में केसों के मुख्य आधार मानकर प्रजाति का वर्णन किया है। चलिए 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है तो ये हमारा है जैसे डेल ग्राफिक पठार, ये करेक्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। वॉल्विस कटक दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर। डॉल्फिन उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये हमारा गलत है। विविल थॉम्सन कटक उत्तर पूर्वी, ये सभी सही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया नहीं, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉल्फिन उभार। 28 है कि हृदय स्थल रिमलैंड सिद्धांत समझाता है। यानी क्या समझाता है? हृदय स्थल रिमलैंड सिद्धांत जो है वो क्या समझाता है? वो समझाता है कि स्थल और समुद्र शक्ति के बीच एक संघर्ष है। स्थल और समुद्र शक्ति के बीच। नेक्स्ट देखते हैं 29 में। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मानव भूगोल में भूवादी यानी विचारधारा से संबंधित है? तो मानव भूगोल विचारधारा संबंधित कौन है? तो वो हम देखेंगे हम्बोल्ट, रेडजेल, रिटेल, यानी ये सभी हैं। तो 1 2 3 4 इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। इन्वायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इन्वायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
31 में देखेंगे, प्रवाल भित्तियों में तटीय भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर स्थल सिद्धांत यानी नॉन सब्सिडेंस थ्योरी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ये नहीं अगर पूछा जा रहा है तो हम इसमें देखेंगे कि मरे, अगासिज और डेले ये सभी प्रवाल भित्तियों तटीय भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित है, लेकिन डार्विन जो है वो इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देते हैं, भारतीय राज्य मिजोरम की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी झील पूछी जा रही है? और मिजोरम की जो सबसे बड़ी झील है वो है पलक तिपो झील। कौन है? पलक तिपो झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि दैनिक ज्वार के अंतर्गत एक स्थान पर प्रथम ज्वार शुक्रवार 8 बजे शाम काल आता है, तो उसी स्थान पर तीसरे ज्वार के आने का समय क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी नंबर यानी शनिवार शाम काल 8:52 पर, यानी जब शुक्रवार 8 बजे शाम काल आता है तो उसी स्थान पर तीसरे ज्वार के आने का समय होता 8:52। 34 में देखेंगे, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित स्थानापन्न का जो सिद्धांत है वो किस विद्वान का है? तो जो संबंधित है वाल्टर इजार्ड का। किसका? वाल्टर इजार्ड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नहीं का आंसर देना है। जैसे अगर हम झील देखें तो सिलोड़ झील जो है वो नागालैंड में है, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में, लोकटक झील मणिपुर में। ये हमारे तीनों करेक्ट हैं। इसमें नहीं पूछा जा रहा तो जो चंदुबी झील है वो मिजोरम में नहीं है। इस वजह क्वेश्चन के अनुसार चंदुबी झील यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतह के विस्तार की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील हमारी कौन सी है? तो जो ताजे जल की झील पूछी जा रही है तो वो एक ऐसी है झील, लोकटक जो झील है वो एक सतह से विस्तार की दृष्टि से भारत की सबसे तो सतह के विस्तार की दृष्टि से भारत की सबसे बड़े जो ताजे जल की झील है वो है लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे, किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ के आधार पर समस्थिति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? यानी किसने? जैसे एयरी, प्राट, हैफोर्ड, बोवी। तो दिए गए उत्तर का चयन हमें करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी केवल 2 नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यानी 2। यानी प्राट जो है महोदय परिवर्तित घनत्व के स्थान पर आधार समय अवधारणा को प्रतिपादित किया। 38 में देखेंगे, सागर कृषि से संबंधित रैक एवं स्टिक कृषि प्रणाली, रैक एंड स्टिक कल्टीवेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये आयस्टर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? आयस्टर के लिए।